छूटने नहीं चाहिए, सारों को सजा होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ ना, जैसे मेरे हाथ से मेरा बच्चा तड़प तड़प के गया, मैं भी सोचती हूँ उनके घर वाले ना उन्हें भी तो पता पड़नी चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि हमें इंसाफ चाहिए बस। अगर मेरा बच्चा गलत है तो मेरे घर में आके कहो ना, तुम्हारे क्या मतलब है। मैं राहुल के घर पर मौजूद हूं और समझ सकते हैं कि आज जिस मां का इकलौता बेटा आज उसके बीच ना रहा हो, एक बहन का प्यार छूट गया हो और एक बाप का दुलारा बेटा आज उनके बीच ना हो, समझिए कि किस तरीके से उनके ऊपर एक दुख का पहाड़ सा टूट पड़ा है। उस दुख के पहाड़ की जो दास्तां है शायद उनकी माताजी से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता कि आज उनके बीच नहीं रहा है। तो मेरे साथ राहुल की माताजी हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस तरह से राहुल ने जो है सामाजिक कार्य किए और वो हमेशा नैतिकता सामाजिकता उसके जहन में रहती थी और वो अपने उसी को जीवन में रखकर जो है आगे बढ़ना चाहता था। तो जिस दिन ये घटना घटित हुई, राहुल आपसे क्या कह के गया था? मैं उस टाइम पे घर पे नहीं थी, अच्छा उसकी दादी थी और परिवार था, मैं जॉब पे थी। अच्छा अच्छा तो उनसे मतलब घर में बोल के गया था, मतलब कोई कॉल आई थी जी तो ट्यूशन की बात करनी है, आप बाहर आ जाइए, हमें बात करनी है ट्यूशन की। जी ये जी। कह ये मतलब ये कॉल आई थी, ये बात हुई थी, कह के नहीं गया, मतलब जैसे कोई बात है तो बाहर चला गया वो, ये बात थी। तो राहुल से आपकी कभी इस तरीके राहुल ने कभी बताया आपसे कि मैं वहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ या मेरी उस लड़की से बातचीत होती है, कुछ ऐसा कुछ बताया उसने कभी? नहीं, ऐसा कुछ पढ़ाने नहीं जाता था, कोई पढ़ाता था अपने घर में ही था। अच्छा, घर में पढ़ाता था। ये खोल बाहर ये कमरा है, इसमें ही पढ़ाता था, अच्छा 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 इसमें बच्चे पढ़ाता था जितने भी थे, बाहर कहीं नहीं जाता था पढ़ाने में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। आप क्या चाहती हैं सरकार और प्रशासन से और न्याय से इस पूरे घटनाक्रम में मांग? मैं इंसाफ चाहती हूँ, जैसे मेरा बच्चा तड़प तड़प के गया ना, मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ जैसे मैं तड़प रही हूँ ना अपने बच्चे के लिए, जी वो भी इस तरह ही तड़पे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, अगर कोई गलती होती तो मुझे बताते, मेरे हस्बैंड बताते, मेरे परिवार है उनको। बिल्कुल अगर मेरा बच्चा गलत है तो मेरे घर में आके कहो ना, तुम्हारे क्या मतलब है। बिल्कुल अगर तुम्हें मेरे से दिख रहा था गलत, मेरे घर में आके बात करो, पुलिस में जाकर कंप्लेंट करो, तुम ऐसा क्या मतलब है किसी को अगर गलत है तो इसमें वो बहुत वाली बात तो है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और उनसे क्या कहेंगे जो लोग यहाँ पर कुछ दिन पहले देख रहे हैं 175 किलोमीटर तो जा रहे हैं इंसाफ की मांग करने के लिए, हाथरस वहाँ यहाँ तो कोई नहीं आया क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ उनकी वोट बैंक नहीं है, क्योंकि हिंदू है, एक मुस्लिम लड़कों ने उसको मारा है, क्योंकि वो नहीं आएंगे। देखो, हमें मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा मजहब से कोई मैटर नहीं है, जी हमें कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि हमें इंसाफ चाहिए बस। बिल्कुल। हमें मजहब की वजह से हमारे मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हमारे लिए सब बराबर है, मजहब की प्रॉब्लम। उससे आपकी बातचीत हुई राहुल की आपकी जिस दिन इस घटनाक्रम से एक दिन पहले या फिर कुछ देर पहले बात हुई हो, क्या कहकर गया घर से? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मैं जॉब करती हूँ, सवेरे मैंने अच्छा वाला छोड़ के गई थी, सवेरे खाना वाना बना के खाना, तो मैं शाम को 7 साढ़े 7 बजे आती हूँ। तो मेरे घर से ही कॉल गई थी मेरे छोटे लड़के की कि पापा भैया की तबीयत ख़राब है, आप घर पे आ जाओ। जी तो कह क्या हो, सवेरे तो ठीक है, कह पापा आ जाओ आप घर पे, उसकी तबीयत ख़राब है, मोमेंट मतलब उल्टी वगैरह कर रहा हो। ठीक है बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ, मम्मी को मतलब हमारी एक रास्ते में ही पड़ती है तो हम दोनों साथ ही आते हैं। तो मुझे लेके आ गए तो मैंने घर में देखा उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है। मैंने आप देखा ना, तब देखा मैं कि इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब, तो हॉस्पिटल लेके गई। मुझे नहीं पता था, मैंने पूछा भी घर में क्या बात है, तो घर वाले कह रहे थोड़ी हाथापाई किसी बच्चों के साथ हो गई है। हमें नहीं पता था मैं कि ज़्यादा हाथापाई है, जैसे भी कुछ है। मैं उसको लेके हॉस्पिटल पहुंच गई थी। वहाँ जाकर मुझे डॉक्टर से पता पड़ा कि इसकी मतलब कंडीशन बहुत सीरियस है। आपने हाँ, आपने लेट करते मैं कि क्या लेट कर, अभी तो मतलब 7:30 8 के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है, मैं 8:45 बजे आपके पास आई हूँ। तो इसमें देरी क्या होगी, 9 10 बजे जब भी पहुंची हूँ अपने घर में, देख के अपने हिसाब से देर कुछ टाइम भी तो देखो, सवेरे की चोट लगी हो तो जब भी तो कह सकते हैं कि सवेरे चोट लगी तुम इतनी लेट क्यों आए हो। घर में चोट लगी आधे घंटा तो घर में कुछ दवाई करते हैं ना, हल्का वल्का करते हैं, तो ऐसी मतलब दवाई दवा कर लाया, मेरे देवर खुद गोद में उठा कर दवाई दवा कर लाया उसको। मतलब वहाँ से आने के बाद उसकी कंडीशन ख़राब होती ही चली गई लड़के की।
कोई नया तरीका था जिन्होंने उसको इस तरह से मारा, बेरहमी से पीटा, क्योंकि बता रहे हैं कि 5 उसमें नाबालिगों के नाम हैं। उनके लिए क्या कहेंगी जो नाबालिगों को बताया जा रहा है? अब नई नई एक बातें आएंगी सामने, सर उनको बचाने के लिए भी एक गिद्ध गैंग सामने आएगा। देखो सर, जो भी नाबालिग है, देखो अब जो भी उनको 3-4 साल जो भी सज़ा होती है मैं मानती हूँ, तो उसके बाद वो छूट के आएंगे। तो वो मेरे मतलब वो तो खुंदक खा के जो भी कुछ है देखो बैठे हैं जो भी है, आगे जाके किसी पे मतलब हो सकता, मैं भी सोचती हूँ उनको भी मतलब पूरी सज़ा होनी चाहिए, बिल्कुल छूटने नहीं चाहिए। सारों को सजा होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं अपने बच्चे के लिए तड़प रही हूँ ना, जैसे मेरे हाथ से मेरा बच्चा तड़प तड़प के गया, मैं भी सोचती हूँ उनके घर वाले ना उन्हें भी तो पता पड़नी चाहिए उनका लाल। मेरा तो एक ही बच्चा है, मेरे 2-4 तो है नहीं कि मैं चलो, मेरे तो घर खाली हो गया। देखो सर, मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, एक बेटी है केवल, एक बेटी है। समझ सकते हैं कि माँ की पीड़ा कि एक बेटा और आज वो उनके बीच नहीं रहा है। कुछ जिहादी मानसिकता वालों ने उस पर प्रहार करके उसको मौत के घाट उतार दिया है, और वो इंसाफ के लिए यही कह रही हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, और जो दोषी हैं चाहे वो नाबालिग हो या बालिग, सभी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, और मिलनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उसको मारा गया है, जिस तरह से उसके निशान नहीं पाए गए हैं और किस तरह से उसको मारा गया होगा ये भी सामने आएगा। आपसे मेरा एक सवाल ये भी है कि आज आपके बीच जो है राहुल नहीं है, सुरक्षा को लेकर भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी कि हो सकता है कि आज आप इकलौते हैं और आप पर जो है वो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो सरकार से क्या मांग करेंगे आप सुरक्षा को लेकर? भाई सुरक्षा के तो ये देखो, जो बात है वो तो है ये, जो उनको मैं कह रही सजा चाहिए, सुरक्षा ये होनी चाहिए मेरे पूरे परिवार को, मतलब सुरक्षा होनी चाहिए मेरे आगे। मतलब देखो, आज मेरे बच्चे के साथ है, कल किसी और बच्चे के साथ है, बिल्कुल एक समझ सीख होनी चाहिए लोगों को कि ऐसा आगे जाके किसी के साथ होना नहीं चाहिए। ऐसी घटना देने का क्या अंजाम होता क्या है? हो, हाँ ऐसा इस तरीके की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि मतलब दूसरा बंदा करने से पहले सोच रहा है कि हाँ, ये बंदा ऐसा हुआ था, ऐसा मतलब नहीं होता, आगे सबके लिए सबक होना चाहिए। बड़ा संदेश जाए कि बिल्कुल, मैं अपने लिए देखो लिए नहीं करी, मैं सबके लिए कह रही हूँ। देखो पूरी दुनिया को सबक मिलना चाहिए इस बात को। तो समझ सकते हैं कि एक माँ वो साफ तौर पर यही कह रही है कि उन्हें आज उनका बेटा उनके बीच नहीं रहा है, लेकिन आज वो पूरे देश के लिए इंसाफ की बात कर रही हैं। वो अपने बेटे के लिए नहीं बल्कि पूरे देश की लिए बात कर रही हैं कि आज उनके बेटे के साथ ऐसा हुआ है, जो क्रूरता के साथ उसको पीट पीट कर उसको मार दिया गया है, और इसी तरीके से कोई घटना दूसरों के साथ ना हो, और जो नाबालिग हैं उन पर ऐसी सजा मिले कि आगे से पूरे देश के अंदर एक ऐसा संदेश जाए कि आगे से ऐसे जिहादी मानसिकता वाले नाबालिग जो लड़के हैं वो भी इस तरह की घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचें। कैमरामैन उमाकांत उपाध्याय के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज़, दिल्ली।